हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं फाइलम सीलेंट्रेटा, जिसे कि निडेरिया भी कहा जाता है। इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बने रहिए क्लास में एंड तक। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, सीलेंट्रेटा शब्द प्रतिपादित किया। चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है रॉबर्ट ई ग्रांट, दूसरा है ल्यूकार्ट, तीसरा है डार्विन और चौथा है अरस्तू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकार्ट। सीलेंट्रेटा शब्द ल्यूकार्ट ने सन 1847 ईस्वी में प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, सीलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में पाचन होता है किस प्रकार का? चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है अंतःकोशिकीय, दूसरा है बाह्य कोशिकीय, तीसरा है विकल्प ए तथा बी दोनों और चौथा है अंतराकोशिकीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विकल्प ए तथा बी दोनों। बता दें सीलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में पाचन अंतःकोशिकीय तथा बाह्य कोशिकीय दोनों प्रकार से होता है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, अधिकांश सीलेंट्रेट्स होते हैं। चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है स्वच्छ जलीय, दूसरा है समुद्री, तीसरा है स्थलीय और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्री। अधिकांश सीलेंट्रेट्स समुद्री होते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, सीलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं। क्या अनुपस्थित होते हैं? चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है श्वसन तंत्र, दूसरा है परिसंचरण तंत्र, तीसरा है उत्सर्जी तंत्र और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सीलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र तथा उत्सर्जी तंत्र अनुपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, नाइडेरिया संघ के जंतु शरीर संगठन दर्शाते हैं। बता दें सीलेंट्रेटा संघ को नाइडेरिया संघ भी कहा जाता है। इसके लिए चार विकल्प हैं। पहला है ऊतक स्तर, दूसरा है अंग स्तर, तीसरा है कोशिकीय स्तर और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऊतक स्तर। नाइडेरिया संघ के जंतु ऊतक स्तर का शरीर संगठन दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, बहुरूपता पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है अस्पंजों में, दूसरा है नाइडेरिया में, तीसरा है आर्थ्रोपोडा में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नाइडेरिया में। पॉलीमॉर्फिज्म यानी बहुरूपता नाइडेरिया में पाई जाती है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, पॉलिप तथा मेड्यूसा अवस्था पाई जाती है। चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है नाइडेरिया में, दूसरा है मोलस्का में, तीसरा है पूरीफेरा में और चौथा है एनीलिडा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नाइडेरिया में। पॉलिप तथा मेड्यूसा अवस्था नाइडेरिया संघ के जंतुओं में पाई जाती है। अगला प्रश्न है,
पुर्तगाली युद्धपोत कहलाता है? चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है ऑरिलिया, दूसरा है फाइसेलिया, तीसरा है जेलीफिश और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फाइसेलिया। पुर्तगाली युद्धपोत फाइसेलिया कहलाता है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर। प्लेनुला लार्वा प्रावस्था पाई जाती है? चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है सीलेंट्रेट्स में, दूसरा है मोलस्क में, तीसरा है एनीलिड्स में और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सीलेंट्रेट्स में प्लेनुला लार्वा प्रावस्था पाई जाती है। तो वो सीलेंट्रेट्स में पाई जाती है। बता दें प्लेनुला लार्वा प्रावस्था के साथ साथ सीलेंट्रेट्स में स्टीरियोगैस्ट्रुला लार्वा प्रावस्था भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, संघ सीलेंट्रेटा के जंतुओं में दंश प्रवृत्ति का अध्ययन किया था? संघ सीलेंट्रेटा के जंतुओं में दंश प्रवृत्ति का अध्ययन किया था किस वैज्ञानिक ने? चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है थियोफ्रेस्टस ने, दूसरा है अरस्तु ने, तीसरा है ल्यूकार्ट ने और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु ने। संघ सीलेंट्रेटा के जंतुओं में दंश प्रवृत्ति का अध्ययन अरस्तु ने किया था। स्टूडेंट्स, आज का क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल के माध्यम से इसी प्रकार की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।